यादव, आज पहले बात होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद रूसी संसद को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने कहा कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। साथ ही पश्चिमी देशों पर रूस को टारगेट करने के आरोप भी लगाए हैं। इस खबर पर आपको देंगे ज्यादा जानकारी, लेकिन अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी करुण का। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले और गैंगस्टर मामलों को लेकर देश में 70 जगहों पर छापेमारी की है। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा में छापेमारी की गई है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी अमृता गर्ग के पास। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ और बात भिवानी की करेंगे। नरकंकाल मामले के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में आज गुरुग्राम में जमकर हंगामा हुआ है, जहां पर मोनू मानेसर के समर्थकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। इस खबर में हर जानकारी क्या है आपको बताएंगे। फिलहाल रुक करेंगे महिमा का, अगली खबर लिए। बिल्कुल, 4 के बारे में आखिर खबर होगी और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी पटना से। पटना में हिंसा को लेकर बिहार के मंत्री समीर महासेठ का बेतुका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने घटना के पीछे महंगाई, बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया है और उनके इस बयान पर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन अभी की बड़ी खबर जो सबसे पहले निकलकर सामने आ रही है उसके लिए रुक करेंगे पूजा का। देखिए, बिल्कुल बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का धमाकेदार इंटरव्यू देखिए। Follow a lot. I look very carefully at what people are doing, both in my own party and other parties. I think there's a lot to learn from everybody. So you get into it step by step. Sometimes you surprise yourself. There is a learning curve. I'd be honest with you out there. There are times when you are a bit hesitant or a bit even nervous. But then, you do it once, you do it twice, you slowly grow over it. So, to stand up there, to reason with people, to make a speech, even sometimes, because in bureaucracy, until really the Prime Minister, that is 2014, Prime Minister Modi's comment, mostly people were used to speaking in English. So there was a language bit, there was a subject bit, there was a environment bit. There's a different culture also. But as your skills as a diplomat, I guess it would have equipped you to win friends over easily, isn't it? I don't think it's so much a question of winning friends. I mean, yes, it does help when you're a diplomat. You in a sense are almost trained, I would say, to get along, to get the most out of situations. Some of it is also different people are made different ways. I mean, you would see I very rarely get into anything personal with people, even when I'm provoked at times. I think people are just made different ways. But I would say this. I mean, it will be 4 years this summer. It's been a very, very interesting 4 years. I'm happy to talk with you later on about it. But when I look at these 4 years, for me, actually, it's been 4 years of very intense learning. Going to a state which I had really very little knowledge of. I'd been Gujarat. a few times Gujarat. Then having a particular area as an MP, you work on a village or in a particular constituency. So all of these were learnings, and I find it very interesting. I find every day is a new day. I'm, as you can see, quite enthusiastic about it. Yeah. रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश भर में अलग अलग एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जिससे सियासी हंगामा भी जारी है। खबर है कि देश के तमाम राज्यों में एनआईए, ईडी, आईटी और एसआईए की छापेमारी देखने को मिली है। 4 तस्वीरें आपके सामने और चारों तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज ने आज छापेमारी की है। 11 राज्य 72 ठिकाने जहां पर एनआईए की छापेमारी हुई, वहीं ईडी की रेड 24 जगहों पर पड़ी है। देश के 24 ठिकानों पर ईडी का भी छापा पड़ा। वहीं आईटी की छापेमारी भी आज देखने को मिली। 11 राज्य के 64 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में एसआईए की छापेमारी हुई है। लगातार इस तरह की खबरें मिल रही थी इन एजेंसीज को कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रही है और इसे देखते हुए ये छापेमारी की गई।
तो देश भर में एनआईए की छापेमारी। देश के 11 राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई। एनआईए ने 72 जगहों पर रेड डाली। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में यह छापेमारी हुई, जबकि दिल्ली, यूपी और एमपी में भी छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई। 72 जगहों पर यह छापेमारी की गई। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में छापेमारी और साथ ही साथ दिल्ली, यूपी और एमपी में भी छापेमारी। देश के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी चलती रही। खबर है कि टेरर फंडिंग से जुड़े ठिकानों और गैंगस्टर्स के खिलाफ ईडी ने भी शिकंजा कसा। ये छापेमारी 9 राज्यों के 72 ठिकानों पर एनआईए की तरफ से हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्य और किस तरीके से वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। सिरसा, हरियाणा की तस्वीर आपके सामने, गैंगस्टर कनेक्शन पर यह एक्शन। और साथ ही पंजाब की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एनआईए की टीम वहां भी पहुंची, गैंगस्टर के ठिकानों पर छापा मारा। यमुनानगर, हरियाणा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब ठेकेदार के घर पर रेड डाली गई। साथ ही गुरुग्राम, हरियाणा की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शूटर संदीप वंदर के घर पर छापेमारी हुई है। तो एनआईए को सूचना मिली थी। 6 गैंगस्टर से पूछताछ के बाद उन जानकारियों, उन सूचनाओं के आधार पर यहां कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत सुबह 4 बजे से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ रेड डाली गई और इसके बाद कई और बातें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। ये नारकोटिक्स का धंधा चल रहा था। पंजाब में किस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है और सभी जो चेन है उसे धराशायी करने की ये कोशिश। आज हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था और ये यहाँ पर यमुनानगर में भी जो संदिग्ध स्थान है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ जिनके साथ लिंक जुड़ा हुआ है उनके यहाँ पर आज रेड की गई है और अभी भी सर्च अभियान जारी है। कोई तन्नू मन्नू है, ठेकेदार हैं और इनके यहाँ पर आज आए हैं, अभी सर्च जारी है। तो देखिए 9 राज्यों में ये रेड की गई है और चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देश के 72 ठिकानों में से कितने राज्यों में एनआईए का छापा अभी भी चल रहा है। ये रेड पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में हो रही है। 72 ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी की जा रही है और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, मैप के जरिए, कि किस तरह से उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब तक, राजस्थान से लेकर यूपी तक ये रेड जो है वो की जा रही है। और देश में जहां पर एनआईए ने शिकंजा कसा, दरअसल उनमें से कुछ इलाकों में एनआईए को बड़ा जोर है। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर, सिरसा, नारनौल, गुरुग्राम जैसे इलाकों में छापेमारी चल रही है। पंजाब के बठिंडा और गिदड़बाहा में भी छापेमारी। इसके अलावा यूपी की बात आपको बता दें कि बुलंदशहर, पीलीभीत, प्रतापगढ़ और लखनऊ यहाँ पर शामिल, जहाँ पर छापेमारी जारी। एनआईए टीम से जुड़े अधिकारी छानबीन में लगातार जुटे हुए हैं। 11 राज्य, कुल 64 ठिकानों पर आईटी की रेड। इससे पहले आपको बताया कि एनआईए की तरफ से भी एक्शन लिया गया अलग अलग जगहों पर। 70 से ज्यादा ऐसे शहर जहां पर छापेमारी की गई। अब 11 राज्य, 64 ठिकानों पर आईटी की रेड। गुरदासपुर देखिए, गिदड़बाहा, भटिंडा, ये वो इलाके हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। पंजाब में फिलहाल मैप के जरिए आप देखिए, भटिंडा और गिदड़बाहा ये वो इलाके हैं जहां पर ये रेड की कार्रवाई हुई है और सुबह से ही लगातार रेड की कार्रवाई जारी रही। तो कई राज्यों में छापेमारी एनआईए की तरफ से और यूपी में कहां-कहां छापेमारी हुई आपको ये भी बताते हैं। तो 72 जगहों पर छापेमारी और यूपी में बुलंदशहर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, ये वो जगह जहां पर एनआईए की टीम ने दबिश दी, छापेमारी की। छापेमारी की कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ाती रही और यहां से कई इंफॉर्मेशन हासिल हुए हैं और इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की रूपरेखा भी तय की जा रही है। जो साजिश है, आईएसआई की साजिश की भी बात हो रही है, आईएस से कनेक्शन की बात हो रही है, तमाम चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
तो वहीं देश भर में जारी ईडी की इस रेड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और आरोप ये लगाया है कि सिर्फ विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है और इसी का नतीजा है लगातार हो रही ये रेड्स। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ईडी ने कांग्रेस नेताओं के 15 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने कोयला खनन मामले में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों की तलाशी ली। ईडी ने भिलाई में विधायक देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सन्नी अग्रवाल, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह समेत कई कांग्रेस नेताओं के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इससे पहले ईडी की छापेमारी ने राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, महाधिवेशन की तैयारियों में लगे साथियों को इस तरह रोककर हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से डर गई है। अदानी की सच्चाई सामने आने से बीजेपी हताश है और छापेमारी ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बाद कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? कांग्रेस का कहना है कि देश की जनता सच जानती है, बीजेपी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति कर रही है। बीजेपी ईडी को हथियार बनाकर लोकतंत्र खत्म करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं। ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और जीतेगी भी। जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है 2014 से हम देख रहे हैं कि लगातार इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग हो रहा है। ये आरोप हम कई बार लगा चुके हैं। हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं उसके पहले ईडी की, सीबीआई की या कहीं न कहीं इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अधिवेशन के नाम से कैश पिकअप सेवा चल रही है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ईडी की छापेमारी प्रतिशोध की राजनीति नहीं है। जांच एजेंसियां अपना होमवर्क करती है और तभी कार्रवाई करती है जब उनके पास सबूत होते हैं। उधर ईडी का कहना है कि उन लोगों की जांच की जा रही है जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित कोयला लेवी घोटाले के लाभार्थी रहे हैं। ये जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े समूह की ओर से कोयले के लिए अवैध उगाही की जा रही थी। इस मामले में अब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौरसिया, व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी, उनके चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई और एक कोयला व्यवसायी सुनील अग्रवाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इनकम टैक्स विभाग ने यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। कंपनी के देश भर में 64 ठिकानों पर सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुंची। कंपनी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 20 ऑफिस है। नोएडा यूनिट के इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी की गई। दरअसल कंपनी की ओर से टैक्स चोरी की जानकारी मिली है और इसके बाद पहले सर्वे किया गया। काफी दिनों से कंपनी के अकाउंट पर नजर रखी जा रही थी। यहाँ पर कंपनी पैकेजिंग और कंटेनर का काम करती है। ये पान मसाला के पैकेट भी बनाती है। ये छापेमारी नोएडा के साथ मुंबई, दिल्ली में हो रही है। देश भर में इनकम टैक्स की छापेमारी, नोएडा, मुंबई, दिल्ली में आईटी का छापा, अलग अलग जगहों पर यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर भी आईटी की छापेमारी हुई और नोएडा में कर्मचारियों के आने पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। यूफ्लेक्स के कुल 64 ठिकाने जहां पर छापेमारी हो रही है। इससे पहले जांच की गई और उसके बाद अब छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। तो इससे पहले एनआईए की जानकारी हमने आपको दी थी। आईटी की तरफ से भी छापेमारी चल रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो जगहें, अलग अलग जगहों पर देश भर में इनकम टैक्स की छापेमारी फिलहाल जारी है। जैसा कि पहले भी बताया आपको, नोएडा, मुंबई, दिल्ली में आईटी का छापा। इधर यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर भी आईटी का छापा जारी है। नोएडा में कुछ कर्मचारियों के आने पर भी यहाँ पर रोक लग गई थी। यूफ्लेक्स कंपनी है और इसी कंपनी के 64 ठिकानों पर छापेमारी फिलहाल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि सियासत भी आज दिन भर में देखने को मिली।